Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fourth part of our chapter Matter in our Surrounding, and in this part we'll learn about effect of change of pressure. In our previous part we have learned about change of state of matter and effect of temperature. In this part we'll learn about effect of change of pressure. तो बच्चों जो स्टेट चेंज हो रही है मैटर की उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखने वाले हैं. ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. बच्चों गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, मीन्स लिक्विड स्टेट में ला सकते हैं. कैसे? बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. प्रेशर अप्लाई करके मीन्स प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को रिड्यूस करके. ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट हमने प्रीवियस पार्ट में देख लिया था. यहाँ पे हम बात करेंगे किसके इफेक्ट की? प्रेशर के इफेक्ट की. ओके, व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस इट गेट्स कंप्रेस्ड एंड इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड द गैस इज लिक्विफाइड. बच्चों हमने बात की थी क्या, जो गैसेस स्टेट है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है क्या? दे आर हाईली कंप्रेसिबल. हम उन्हें बहुत कंप्रेस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं, उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा है और उनके बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ही वीक है. तो इजीली गैसेस को प्रेस करके उनको कंप्रेस करके क्या कर सकते हैं? कंप्रेस किया जाता है एंड देन हम टेम्परेचर को कम करके उनको लिक्विफाई कर सकते हैं. ओके, फिर से देख लीजिए. When a high pressure is applied to a gas, it gets compressed and if temperature is lowered, the gas is liquefied. ठीक है, तो क्या है? हाई प्रेशर अप्लाई करके गैस को हम क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने के बाद में जब टेम्परेचर कम कर दिया जाता है तो गैसेस हो जाती हैं लिक्विफाई. ओके, पिक्चर देखिए बच्चों, ये देखिए, ये हमारी सिलेंडर में क्या है? गैस भरी हुई है और यहाँ लगा हुआ है एक पिस्टन. ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं हम? पिस्टन के थ्रू प्रेशर को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, पिस्टन को प्रेस करते हैं और क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं. ओके, अगेन क्या हुआ? यहाँ देखिए आप, ये जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो कंप्रेस होके पास आ गए हैं और ये बिल्कुल पास आ गए हैं. ठीक है, तो क्या हो रहा है? बाय अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर. ठीक है, प्रेशर अप्लाई करके हम गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनको पास पास ले आते हैं. ठीक है, और फिर टेम्परेचर कम करने से क्या होगा? वो लिक्विफाई हो जाती हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए बच्चों. क्या? जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती है ना, उनको बहुत ही हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखा जाता है. ठीक है, मीन्स क्या? जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हाई प्रेशर पे जब ले आते हैं उसको, तो वो किस स्टेट में होती है? वो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. ठीक है, सॉलिड, और उसे बोलते हैं बच्चों क्या? ड्राई आइस. ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो समझो, क्या है? सॉलिड CO2 गैस converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. देखो बच्चों क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो हमारी सॉलिड CO2 है ना, वो अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें, प्रेशर को कम कर दें, कितना? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले आए, तो क्या होगा? ये सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट बदल जाती है किसमें? गैशियस स्टेट में. ठीक है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होती है. ऐसा ही रिवर्स कैसा होता है? अगर हम जो ये गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड है इसका प्रेशर इंक्रीज करें, ये हम डिक्रीज कर रहे हैं ना, अगर हम गैशियस स्टेट में प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज करने से वो डायरेक्ट आ जाएगी किसमें बच्चों? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में. ठीक है, दोनों रिवर्स बातें हो गई बच्चों. क्या? कि जो हमारी गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उस पर हम जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें बच्चों? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में. ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है, ध्यान रखेंगे हम. ठीक है, फिर बच्चों ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाई प्रेशर पे स्टोर्ड है. ठीक है ना, अगर हम इस प्रेशर को डिक्रीज करें, डिक्रीज करके कितना ले आए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, तो क्या होगा? तो ये सॉलिड CO2 डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? गैशियस स्टेट में. ठीक है, लिक्विड स्टेट नहीं आएगी. ओके, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस. और इसीलिए ये जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बोलते हैं क्या? ड्राई आइस. ठीक है, ये आइस जैसा अपीयरेंस देती है लेकिन कैसी होती है बच्चों? ड्राई होती है. ठीक है, वेट नहीं होती है, लिक्विड स्टेट नहीं होती है. ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आगे देखिए बच्चों, हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की. ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल. बच्चों मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर को मेजर करने की यहाँ पे 2 यूनिट हमने पढ़ी थी. एक तो क्या था बच्चों? केल्विन एंड एक डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है, 300 केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है एंड 573 केल्विन को हमको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है. ठीक है, तो बच्चों एक रिलेशन होता है क्या? ये देखिए,
केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन होता है बच्चों 273 का डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 300 केल्विन है ना, तो डिग्री सेल्सियस में कितना हुआ 300 माइनस 273 दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम 273 ऐड कर देंगे, और अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 273 को हम माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों, बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत छोटी सी बात है, ओके। यहाँ देखिए 573 केल्विन है, किस में कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो क्या करेंगे 573 माइनस 273 और आ जाएगा कितना 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल हमारा, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। फिजिकल स्टेट बतानी है बच्चों किसकी, वाटर की, ठीक है। टेम्परेचर देखो कितना 250 डिग्री सेल्सियस। बच्चों यू नो वेरी वेल क्या कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस से अबव जाते ही वाटर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉयल होना, और उसके बनने लगेंगी क्या वेपर्स, ठीक है। तो वो अपनी कौन सी फेज में आ जाएगा, गैशियस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर तो 100 डिग्री से बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा वाटर है वो कौन सी स्टेट में होगा, वो होगा गैशियस स्टेट में, ठीक है, ओके। देन देखो 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है, और बॉयल होने के साथ में क्या हो रहा है, उसके वेपर्स बन रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर जो है वो दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, कैसे, लिक्विड फॉर्म में भी और गैशियस स्टेट में भी, वाटर भी है एंड वेपर्स भी है वाटर की, ठीक है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, लिक्विड एज वेल एज गैस। 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट भी है और गैशियस स्टेट भी प्रेजेंट है, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। हाँ, हमने बात की थी चेंज ऑफ स्टेट की, है ना, और हमने वहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया था कि जब हम हीट दे रहे हैं उस टाइम पे जब स्टेट चेंज हो रहा है किसी भी मैटर का, तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट बना हुआ था, हमने ये देखा था, है ना। टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों है, तो याद कीजिए, यस हमने बात की थी क्या, एक लेटेंट हीट की हमने बात की थी, ठीक है बच्चों। तो देखिए ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एनी मैटर हीट इज सप्लाइड टू द सब्सटेंस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस मैटर यूज्ड टू हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, ठीक है। हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, ये जो हीट है ये किसी भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए काम में आ जाती है, ठीक है। एट दिस पीरियड ऑफ टाइम टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और इस टाइम पीरियड में जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि जो हीट है वो कहाँ काम आ गई, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के काम में आ गई है, ठीक है। इसलिए टेम्परेचर में उसने इंक्रीज नहीं किया है, ओके। दिस एक्स्ट्रा हीट इज एक्वायर्ड by the molecules in the form of hidden heat called latent heat to change from one state of matter to the other state, ठीक है बच्चों। ये जो हीट है ये क्या है, हमारी हिडन हीट है, ठीक है। इसे हमने क्या कहा था, लेटेंट हीट है, ठीक है। ये उस मैटर की क्या है, लेटेंट हीट है। क्यों है ये कहाँ काम आ रही है, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने में काम में आ रही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई करने का एक मेथड सजेस्ट करना है। अभी हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। क्या करना है, प्रेशर को इंक्रीज करके क्या करेंगे, उन्हें हम कंप्रेस करेंगे एंड देन क्या कर देंगे, टेम्परेचर को डाउन कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। द एटमॉस्फेरिक गैसेस आर टेकन इन अ सिलेंडर विद पिस्टन फिटेड ऑन इट। क्या करना है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं जिन्हें भी हमें लिक्विफाई करना है उनको एक सिलेंडर में ले लेंगे जिसमें पिस्टन फिट है, ठीक है। By cooling and applying pressure on them, the gases can be liquefied, ठीक है। उन पे प्रेशर अप्लाई करके और उनको कूल करके हम गैसेस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। पिक्चर देखिए बच्चों, ये देखिए ये गैस है, यहाँ लगा हुआ है क्या, पिस्टन। पिस्टन से हम क्या करते हैं बच्चों, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यहाँ हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, कूल्ड अंडर प्रेशर, और टेम्परेचर को क्या कर दिया है, कम कर दिया है, कूलिंग कर दी है, ठीक है। तो ये गैस आ जाती है बच्चों किसमें, लिक्विड फॉर्म में, ओके। तो ये हो गया बच्चों क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हम एक और फिनोमेना की बात करते हैं बच्चों, क्या आपने सुन रखा है, ठीक है, और आप इसके बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं, ठीक है। क्या है वो देखिए, इवेपोरेशन, ओके। देखिए बच्चों क्या है ये, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। समझो बच्चों, वाटर का इवेपोरेशन सबको पता है, सबने देखा है, ठीक है। समर्स में
जो हमारी लेक हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, क्यों सूख जाते हैं बच्चों? क्या ऐसा होता है? यस, वो प्रोसेस क्या होता है? एवेपोरेशन। ठीक है, क्या है देखो फिर से समझो, ये क्या प्रोसेस है? कन्वर्जन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। ठीक है, किसी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाना? गैसियस स्टेट में, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाना? कन्वर्ट हो जाना, वेपर्स में बदल जाना। क्या कहलाता है बच्चों? इवेपोरेशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट आए, यानी कि हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल होना स्टार्ट करे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। किस केस में? इवेपोरेशन के केस में। ठीक है बच्चों, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक है ना, जो सरफेस होती है, अपर जो लेयर होती है, वहीं से इवेपोरेशन होता है। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई इवेपोरेशन की। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल, डेली लाइफ में आप देखते हो, अभी मैंने आपको बताया जो हमारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो समर सीजन में क्या होता है बच्चों? समर सीजन में जब बहुत हॉट सनी डे होता है, उस टाइम पे क्या होता है? जो सरफेस है वाटर की, वहाँ से जो वाटर है वो क्या होता है? वेपोराइज होने लगता है और वेपर्स बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, इसलिए जो हमारी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनका पानी क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हमारा इवेपोरेशन। और क्या है बच्चों? देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब ये जो इवेपोरेशन है, इसके रेट को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? ठीक है, रेट मीन्स क्या? इवेपोरेशन कितनी तेज़ी से होगा या कितना धीरे धीरे होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। हमने बात की, ये क्या है? सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, तो लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया के क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। और क्या है बच्चों? जो इवेपोरेशन की रेट है वो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ भी इंक्रीज होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि समर्स में जहाँ टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है, इवेपोरेशन की रेट कैसी होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, और क्या फैक्टर्स हैं देखिए, डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बच्चों, ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी है हमारी एयर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है ऑलरेडी। ठीक है, वो क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है बच्चों, अब देखो, जब रेनी सीजन होता है तो आप फील करते हो कि जो हवा चल रही है, एयर है, वो आपको कैसी लगती है? आपको फील होता है कि कुछ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे सराउंडिंग है, कैसा है? कुछ गीला है, कुछ नमी है उसमें, वो क्या है? ह्यूमिडिटी है। ठीक है, और समर्स में क्या होता है बच्चों? बहुत ही ड्राई एयर होती है, ड्राई विंड होती है। ठीक है ना, तो क्या है? अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो रही है तो जो हमारा इवेपोरेशन है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नहीं है, वाटर वेपर नहीं है, वो कैसा है? ड्राई है। ठीक है, तो क्या होगा? इवेपोरेशन भी फास्ट होगा। ठीक है, एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ये भी देखिए बच्चों, क्या है? विंड की स्पीड अगर इंक्रीज होती है तो इवेपोरेशन की रेट भी इंक्रीज होती है। ठीक है बच्चों, एक बेसिक सा एग्जांपल, जो आप घरों के बाहर कपड़े वगैरह सुखाते हैं ना, तो वो जो क्लोथ्स हैं वो एक विंडी डे पर जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? अगर विंड स्पीड में चल रही है तो इवेपोरेशन भी क्या होता है? उनमें से ज़्यादा होता है। ठीक है, वेट क्लोथ्स है ना, तो क्या होगा? वाटर क्या होगा? इवेपोरेट होगा उनमें से। ठीक है ना, तभी तो वो ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो विंड स्पीड अगर बढ़ती है तो हमारा रेट ऑफ वेपोराइजेशन भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट क्या है? कॉन्सेप्ट है यहाँ पे इवेपोरेशन से रिलेटेड। ठीक है, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो क्या कॉज करता है? कूलिंग कॉज करता है। ठीक है, अब कैसे करता है समझिए बच्चों, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। देखो बच्चों, क्या है? जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या? हमारा सिंपल से एग्जांपल वाटर का। ठीक है ना, क्योंकि भाई वाटर का इवेपोरेशन सबने देखा है, वाटर बहुत इजीली से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स हैं किसके? लिक्विड के। यहाँ हम बात करते हैं वाटर की। ठीक है, वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। वो अपनी सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। भाई क्यों करते हैं? क्योंकि क्या हो रहा है? देखो, उनकी एनर्जी लॉस्ट हो रही है ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जब इवेपोरेशन हो रहा है उनमें से, तो क्या हो रहा है बच्चों? उनकी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो रही है। भाई क्यों हो रही है? देखो क्या हो रहा है इवेपोरेशन में, याद करो, लिक्विड स्टेट किस में कन्वर्ट हो रही है? वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है ना। तो क्या करना पड़ रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ रहा है।
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसको रिगेन करने के लिए क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटमॉस्फेयर से क्या ले लेते हैं, एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। यानी एनर्जी किस फॉर्म में ले लेते हैं, हीट के फॉर्म में ले लेते हैं। तो क्या कर देते हैं, ये सराउंडिंग को कूल कर देते हैं, ठीक है बच्चों। फिर से देख लीजिए, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एवेपोरेशन, ठीक है। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक द सराउंडिंग्स कोल्ड। और ये जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है कहाँ से, सराउंडिंग से, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से, वो क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर को कैसा कर देता है, कोल्ड कर देता है, ठीक है बच्चों। ओके, अब बच्चों इस पे बेस्ड क्या है, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, वो आप देख लीजिए। वाई पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ आफ्टर अ हॉट सनी डे। देखा है बच्चों आपने, एक हॉट सनी डे के बाद में क्या करते हैं पीपल जो है अपने रूफ टॉप पे या ग्राउंड पे, अगर ओपन ग्राउंड है, क्या करते हैं वहाँ पे वाटर को स्प्रिंकल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, वाई, ठीक है। तो देखिए बच्चों, दिस वाटर रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। It evaporates by taking the large amount of latent heat from the roof, ground and surrounding air and make the rooftop cool। समझो बच्चों क्या है, देखिए ये जो वाटर है जो हमने स्प्रिंकल किया है, ठीक है ना, वो भी क्या होगा, उसकी क्या होगी, स्टेट चेंज होगी। तो क्या करता है वो, उसको क्या चाहिए बच्चों, लेटेंट हीट चाहिए, ठीक है ना। वाटर को अगर वेपर्स में कन्वर्ट होना है तो क्या चाहिए उसे, लेटेंट हीट चाहिए, ठीक है। दिस वाटर रिक्वायर्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। देन क्या है बच्चों, इट एवेपोरेट्स, फिर क्या होता है, ये एवेपोरेट्स होता है, कैसे होता है, बाय टेकिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट फ्रॉम द रूफ, ग्राउंड एंड सराउंडिंग। ये जो वाटर है ये हीट ले कहाँ से रहा है भाई, आप तो इसे गर्म नहीं कर रहे हो ना, तो ये हीट बच्चों कहाँ से ले रहा है, जो हमारा ग्राउंड है, जो हमारी रूफ टॉप है, उसका सराउंडिंग का जो एयर है वो कैसा है, वो बहुत गर्म है, ठीक है ना। हॉट सनी डे है तो वो क्या है बच्चों, गर्म है। तो ये वाटर उस एटमॉस्फेयर से, उस रूफ से या उस सरफेस से, ग्राउंड से क्या ले लेता है, हीट ले लेता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये क्या बनती है, लेटेंट हीट। और इस हीट की हेल्प से क्या होता है, जो स्प्रिंकल वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। भाई सूख जाता है ना थोड़ी देर बाद, आपने देखा है, ठीक है। तो बच्चों जब हम उसने वाटर ने रूफ से, ग्राउंड से या एटमॉस्फेयर से क्या कर लिया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो वाला एरिया कैसा हो जाएगा बच्चों, कूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, it evaporates by taking the large amount of latent heat from the roof, ground and surrounding air and make the rooftop cool, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है, फिर जो रूफ टॉप है या ग्राउंड है वो कैसी हो जाती है, कूल हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। अब भाई ये कैसा क्वेश्चन है मैम, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, बहुत सिंपल है, पर फिर भी इसको हम किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, इवेपोरेशन से, ठीक है ना। देखो, कॉटन इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation and help body to cool down। सबको पता है क्या कि जो कॉटन है ना वो एक गुड एब्जॉर्बर है, किसका, वाटर का, स्वेट का, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि हाँ भाई मैम, जो कॉटन है ना वो हमारे स्वेट को, भाई गर्मियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो हमारे स्वेट को क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फिर बच्चों वो एब्जॉर्ब करके करता क्या है, वो क्या करता है, स्वेट को क्या कर देता है, एक्सपोज कर देता है टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, फॉर इजी इवेपोरेशन। वो इस स्वेट को क्या कर देता है, इवेपोराइट कर देता है और जो है हमारे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है, ठीक है। एंड हेल्प बॉडी टू कूल डाउन, और हमारी बॉडी को किस में हेल्प करता है, कूल डाउन करने में, उसका टेम्परेचर कम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बच्चों स्वेटिंग भी जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है ना। स्वेटिंग से क्या होता है, जो वाटर बाहर निकला है ना वो क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है हमारी बॉडी से, ठीक है। और क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन होता है, ठीक है। तो जो कॉटन के क्लोथ्स हैं वो इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो इजीली इस स्वेट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देंगे, वेपोराइजेशन कर देंगे उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ये भी आपने देखा है बच्चों, एक आइस कोल्ड वाटर है, उसका ग्लास है, ठीक है, या एक बहुत ही ठंडी चिल्ड, एकदम चिल्ड क्या है,
आपके पास में बॉटल है, ठीक है, उसमें चिल्ड वाटर है या आइसी वाटर है, ठीक है, आइस है और वाटर है, उसको आप रख दीजिए कहाँ, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो क्या देखोगे आप कि उसकी जो आउटर सरफेस है वहाँ पे क्या देखोगे, वाटर की ड्रॉपलेट्स देखोगे छोटी छोटी, तो वो कहाँ से आ गई हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets। समझो बच्चों क्या है कि जो वाटर वेपर प्रेजेंट है किसमें, एयर में। भाई एयर में कुछ तो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं क्या, ह्यूमिडिटी। कभी कभी ह्यूमिडिटी बिल्कुल जीरो के ऑलमोस्ट होती है, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर प्रेजेंट है, एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब वो वाटर वेपर इस कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कैसा है बच्चों, बहुत ही कम है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देती हैं, ठीक है। वेपर है, जैसे ही हम वेपर को कूल करते हैं तो क्या होता है, हमने पढ़ा था, वो कंडेंस हो जाती हैं और कंडेंस होके किस में बदल जाती हैं, छोटी छोटी वाटर की ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमको वाटर ड्रॉपलेट्स नज़र आ रही हैं ग्लास पे, वो किसकी है, वो ये जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, वो इस आइसी कोल्ड ग्लास के कांटेक्ट में आके क्या हो गई हैं, कंडेंस हो गई हैं और बदल गई हैं किसमें, वाटर की ड्रॉपलेट्स में, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं, क्या हमने बात की थी कि अब स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी हो गई हैं, 5 स्टेट्स हो गई हैं, ठीक है ना। हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की तो बात कर ली, लेकिन अभी हमारी रिमेनिंग 2 स्टेट्स बाकी हैं, यस। तो उनमें से एक हमारी क्या है बच्चों, प्लाज्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक बहुत ही न्यू डिस्कवरी है, ठीक है बच्चों। क्या है प्लाज्मा, देखिए, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। ये स्टेट क्या है बच्चों, इसमें जो पार्टिकल्स है ना वो कैसे हैं, सुपर एनर्जेटिक हैं और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, याद रखेंगे हम। ओके, दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। ये जो पार्टिकल्स हैं ये किस फॉर्म में है बच्चों, आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में है, ठीक है। आयोनाइज्ड, ये क्या है भाई, आयंस, इनमें क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ये बच्चों एग्जाम्पल है किसका, प्लाज्मा कहाँ हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जो प्लाज्मा स्टेट है भाई, ऐसे सॉलिड लिक्विड गैस की तरह कॉमन तो नहीं है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है भाई, द फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब्स, ये क्या कंसिस्ट करते हैं, प्लाज्मा को कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। और देखिए, inside a neon sign bulb there is a neon gas and inside a fluorescent there is a helium gas और some other gas, ठीक है। जो हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब है ना बच्चों, उसमें तो कौन सी गैस है, हीलियम गैस है, और जो हमारा नियॉन साइन बल्ब है उसमें कौन सी गैस है, नियॉन गैस है, ठीक है बच्चों। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज थ्रू इट। ये जो गैस है बच्चों, अगर हम इनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फ्लो कराते हैं तो ये गैसेस हो जाती है कैसी, आयनाइज्ड। इनमें बन जाते हैं क्या, आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है। आयंस के बारे में बच्चों हम जब एटम्स पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या आएंगे, आयंस भी आएंगे, ठीक है। तो ये गैसेस कैसी हैं बच्चों, ये जब इनमें इलेक्ट्रिकल फ्लो किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, आयंस में, ये हो जाती है आयनाइज्ड, ठीक है। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। और ये जो चार्जिंग है, ये जो हमने इलेक्ट्रिकल फ्लो कराया है, ये क्या करता है बच्चों, ये एक प्लाज्मा को क्रिएट करता है। और ये प्लाज्मा क्या होता है बच्चों, ट्यूब और बल्ब के अंदर जो ग्लो नज़र आता है हमको, ठीक है ना, वो क्या है, वो है प्लाज्मा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये जो प्लाज्मा है ना, इसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है बच्चों, नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं, ठीक है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। ये जो सन है हमारा, स्टार्स हैं, ये क्यों ग्लो कर रहे हैं बच्चों, क्या है ऐसा वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रेजेंट क्या है बच्चों, वहाँ पे है प्लाज्मा, ठीक है। अब वहाँ पे प्लाज्मा आया कैसे, द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। क्योंकि वहाँ पे क्या है बच्चों, बहुत ही हाई टेम्परेचर है, वहाँ पे हम कोई इलेक्ट्रिकल फ्लो नहीं करा रहे हैं, ठीक है ना। ये वहाँ पे क्या है, नेचुरल है, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा है, बहुत ही हाई है, ठीक है। तो हमारे सन और स्टार्स में क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गई बच्चों एक स्टेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या बच्चों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस मेड अ स्टडी रिगार्डिंग द 5th स्टेट ऑफ मैटर। 5th स्टेट ऑफ मैटर की बात सबसे पहले किसने की थी, किसने स्टडी की थी, हमारे फिजिसिस्ट से सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है।
फिजिक्स पे वर्क करते थे वो, ओके। बेस्ड ऑन हिज स्टडी, उनकी स्टडी पे बेस्ड क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इनकी ही स्टडी को आगे फर्दर किसने किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। इसलिए हमारे इस स्टेट का नाम क्या है बच्चों, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, दोनों के ही नाम पे है, ठीक है, बोस एंड आइंस्टीन, ओके बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। आगे देखिए इसमें क्या है, इन 2001 एरिक ए कर्नेल, वोल्फगैंग कैट्रेल एंड कार्ल ई वीमैन ऑफ USA received the Nobel Prize in Physics for achieving Bose-Einstein condensate। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 2001 में ये हमारे एरिक ए कर्नेल, वोल्फगैंग कैट्रेल एंड कार्ल ई वीमैन, कहाँ के हैं ये, USA के, इनको मिला है बच्चों क्या, नोबेल प्राइज फिजिक्स का। किस लिए, फॉर अचीविंग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन्होंने कौन सी स्टेट को फाइंड किया है, कौन सी स्टेट को अचीव किया है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को। आगे देखिए बच्चों, द BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर्स। बच्चों BEC क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को कैसे फॉर्म किया, बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैस को क्या किया, कूल किया गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कूलिंग की गई, टू सुपर लो टेम्परेचर्स, ठीक है, बहुत ही लो टेम्परेचर्स पे क्या किया गया, उसकी कूलिंग की गई है, ठीक है बच्चों। ये हो गई बात किसकी बच्चों, BEC की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स, ओके। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। बच्चों क्या बताना है कि एक डेजर्ट कूलर है वो हॉट ड्राई डे पे कैसे कूलिंग बेटर करता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इन अ डेजर्ट कूलर द वाटर इनसाइड इट इज़ मेड टू इवेपोरेट। जो डेजर्ट कूलर है उसके अंदर का वाटर भी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, ठीक है। भाई कूलर है उसमें पानी भरा हुआ है, सबको पता है, खाली होता है ना पानी, गया कहाँ, वो इवेपोरेट होके कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में गया, ठीक है। दिस लीड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब ये जो इवेपोरेशन हो रहा है उसके लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी आ रही है कहाँ से, उसके सराउंडिंग से, ठीक है, देयर बाय कूलिंग द सराउंडिंग्स। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ठीक है, और उसको कर रहा है क्या, फिर इवेपोरेट कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वो सराउंडिंग को कूल कर रहा है, ठीक है बच्चों। इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ह्यूमिडिटी। इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ह्यूमिडिटी पे। हमने देखा था ना इवेपोरेशन का एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है क्या, ह्यूमिडिटी, ठीक है, कि एयर में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा था बच्चों कि अगर ह्यूमिडिटी कम है तो क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए हॉट ड्राई डे में क्या होता है बच्चों, ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी कम है तो क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये जो कूलर है, डेजर्ट कूलर है, ये एटमॉस्फेयर से ज़्यादा एनर्जी को, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और सराउंडिंग को क्या कर देता है, कूल कर देता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हाउ डज द वाटर कैप्ड इन एन ईदन पॉट मटका बिकम कूल ड्यूरिंग समर। भाई देखा है ना, समर्स में किसका यूज़ करते हैं, फ्रीज का तो यूज़ करते हैं, लेकिन किसका यूज़ करते हैं हम, ईदन पॉट का, मटके का, और ये फ्रिज से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, एन ईदन पॉट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स ऑन इट्स बॉडी। ये जो ईदन पॉट है इसकी बॉडी पे क्या है, टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। Hence, a small amount of water seeps out from these pores and gets evaporated from the surface। और इन पोर्स से क्या होता है बच्चों, वाटर की थोड़ी सी अमाउंट क्या होती है, सीप्स आउट होती रहती है, और वो होती रहती है इवेपोरेट, कहाँ से, इस सरफेस से, क्योंकि ये पोर्स है ना, पोर्स से क्या निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा वाटर का अमाउंट, और वो हो रहा है इवेपोरेट। तो इवेपोरेट हो रहा है तो उसके लिए वो कहाँ से एनर्जी ले रहा है, उस जो पॉट के अंदर जो पानी है, पॉट के अंदर जो क्या है, एनर्जी है, वहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसलिए क्या होता है, उसका जो पानी है वो समर्स में कैसा रहता है, कूल रहता है, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई हमारी। हैंस द वाटर इनसाइड द ईदन पॉट कीप्स लॉजिंग हीट दस रिमेनिंग कूल। तो ये जो मटके के अंदर का जो पानी है, ईदन पॉट के अंदर जो पानी है, वो क्या करता है बच्चों, हीट को लॉस करता रहता है, और कैसा रहता है, कूल रहता है, ठंडा रहता है, ओके। सो हेयर आवर चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं समराइज। तो बच्चों इस पार्ट में हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है ना। स्टेट चेंज में हमने प्रेशर का क्या इफेक्ट है वो देखा था, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि अगर हम गैसियस स्टेट का प्रेशर इंक्रीज करें तो क्या करते हैं, हम उसको कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, और
उसका टेम्परेचर कम करने पर हम उन गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इसका हमने क्या एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, कैसे हम पिस्टन की हेल्प से गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं और उनका टेम्परेचर कम करके हम उनको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चों हमने क्या बात की, हमने एक स्पेशल बात की किसकी, हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जिसे हम कहते हैं क्या, ड्राई आइस। ठीक है, इसे ड्राई आइस क्यों कहते हैं बच्चों, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, इसे बहुत ही हाई प्रेशर पे स्टोर करके रखा जाता है। हाई प्रेशर पे क्यों रखा जाता है, क्योंकि बच्चों क्या होता है, अगर इसका प्रेशर हम थोड़ा सा भी डिक्रीज़ करें, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पे ले आए इसको हम डिक्रीज़ करें, तो क्या होता है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गैसियस स्टेट में। ठीक है, गैसियस CO2 बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होता है, जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम कंप्रेस करके, उसको हम कूल करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, लिक्विफाई नहीं होती है वो। ठीक है, ये स्पेशल बात है। और अगर हम इसी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर डिक्रीज कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, डायरेक्ट हमारी गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ड्राई आइस। ठीक है, फिर बच्चों हमने क्या बात की, हमने एक फिनोमिना देखा, क्या, इवेपोरेशन। ठीक है, क्या है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारी लिक्विड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट होती है, गैसियस स्टेट में, है ना, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, वेपर्स में। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इवेपोरेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपने अपनी डेली लाइफ में देखा है, वाटर का इवेपोरेशन होता है समर्स में, आपने देखा है। ठीक है, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, वो क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने क्या देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा बच्चों, सबसे पहले देखा हमने कि इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो क्या होता है बच्चों, जो हमारा इवेपोरेशन है उसकी रेट भी इंक्रीज हो जाती है, तेज़ी से इवेपोरेशन होने लगता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा सरफेस का एरिया है उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन की रेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो भी क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसीलिए समर्स में इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, फिर हमने एक और फैक्टर क्या देखा बच्चों, एक और फैक्टर हमने देखा कि ह्यूमिडिटी, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है वो भी इसको इफेक्ट करती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर कम है तो इवेपोरेशन की रेट ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारी अगर एयर ड्राई है उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर हमने क्या बात की बच्चों, विंड की स्पीड। ठीक है, अगर कोई विंडी डे है, बहुत स्पीड से विंड चल रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। फिर हमने क्या देखा, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग कॉज करता है। भाई कैसे कॉज करता है, देखो बच्चों, इवेपोरेशन में होता क्या है, जो लिक्विड स्टेट है वो किस में चेंज हो रही है, वेपर्स में, है ना, यही इवेपोरेशन है। तो भाई आप पढ़ चुके हो कि लिक्विड से वेपर्स में जाने के लिए क्या चाहिए, एक लेटेंट हीट चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो भाई वो कहाँ से आ रही है, हम कोई हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या हम नदियों को, तालाबों को गर्म करते हैं क्या, नहीं। तो वो जो हीट है वो कहाँ से आ रही है, वो ये लेते हैं कहाँ से, अपने सराउंडिंग से। ठीक है, किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो सराउंडिंग से जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो जाता है बच्चों, लो हो जाता है और हो जाती है क्या, कूलिंग। ठीक है, इस पे बेस्ड हमने कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आंसर देख लिए थे। ठीक है ना, कि हॉट सनी डे के बाद में क्यों वाटर को स्प्रिंकल किया जाता है रूफ टॉप को कूल करने के लिए। ठीक है, और जो है समर्स में हम कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, लाइक दैट। ठीक है, फिर बच्चों हमने बात की क्या, दो इम्पॉर्टेंट हमारी स्टेट्स ऑफ मैटर की। ठीक है ना, हमने पहले सॉलिड लिक्विड गैस की बात की थी, उस टाइम पे हमने देखा था कि अब नए न्यू डिस्कवरी क्या हुई है, हमारी दो स्टेट्स और डिस्कवर हुई हैं, क्या, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो प्लाज्मा क्या है बच्चों, प्लाज्मा एक सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, प्लाज्मा की जो स्टेट है उसमें पार्टिकल्स कैसे हैं बच्चों, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड। ठीक है बच्चों, और क्या है प्लाज्मा, प्लाज्मा का हम कहाँ देख सकते हैं, हमारे फ्लोरेसेंट ट्यूब में और नियॉन साइन बल्ब में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, गैस प्रेजेंट होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम गैस होती है और नियॉन साइन बल्ब में क्या है बच्चों, नियॉन गैस होती है। ठीक है, तो जब इन गैसेस में हम इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हैं तो क्या होती हैं, वो आयनाइज्ड हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि क्या है, जो पार्टिकल्स हैं सुपर एनर्जेटिक, ये क्या है, ये आयंस हैं। ठीक है, आयनाइज्ड हो जाती हैं और आयनाइज्ड होकर क्या करती हैं, ग्लो करती हैं। वो क्या है बच्चों, वो प्लाज्मा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फ्लो से हमने क्या क्रिएट किया, प्लाज्मा। ठीक है, इस ग्लो का, इस प्लाज्मा का कलर बच्चों किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस।
ठीक है। क्या है बच्चों, जो हमारा हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, ये डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है बच्चों। और हमने क्या देखा, नेचर में ये प्लाज्मा का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जो सन है और स्टार्स है वो ग्लो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो किस रीज़न से ग्लो कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक है। और वहाँ पे प्लाज्मा आया कैसे, क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है बच्चों, बहुत ही हाई है, इसलिए वहाँ पे क्रिएट हो जाता है क्या, प्लाज्मा, ठीक है। और इस प्लाज्मा की वजह से वो ग्लो करते हैं, ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ स्टेट क्या है मैटर की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले इस स्टेट की बात की थी किसने, हमारे फिजिक्स के साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने, ठीक है। फिर उनकी स्टडी को आगे बढ़ाया किसने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बताया, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे इस स्टेट का नाम क्या है बच्चों, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। दोनों की ही ओनर में क्या नाम दिया गया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है बच्चों। और इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, 2001 में USA के 3 साइंटिस्ट, फिजिक्स के साइंटिस्ट, उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़। क्यों, क्योंकि उन्होंने अचीव किया क्या, हमारे BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को, ठीक है। कैसे अचीव किया बच्चों, BEC को, बहुत ही लो टेम्परेचर पे गैस को किस पे ले आए, बहुत ही लो डेंसिटी पे, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने BEC को अचीव किया है, ठीक है बच्चों। सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।